हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मास और वेट में क्या रिलेशन है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। अक्सर बच्चों को मास और वेट की टर्म में के टॉपिक में कन्फ्यूज़न रहता है। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th में फिज़िक्स में का टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर का, जो साइंस का चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन। उससे रिलेटेड ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसे कहते हैं, फ्री फॉल किसे कहते हैं, इन सब की वीडियो बन चुकी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं मास और वेट का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। अगर इसकी डिफाइन की बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, यानी कि एक तरह से जो मास होता है एक मैटर है जो कि किसी बॉडी में कंटेन होता है, और इसको हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर m के साथ। और अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इसका होता है kg, किलोग्राम। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसका कि मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जहाँ हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। और एक बात आपने याद रखना, जो मास है इसकी सेम वैल्यू होती है एवरीवेयर। इसके बारे में नेक्स्ट लिख सकते हैं सेम वैल्यू एट एवरीवेयर। जो मास की वैल्यू होती है वो हर जगह पर सेम होती है। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू इसकी अर्थ पर है वही वैल्यू इसकी कहाँ पर होगी, मून पर होगी, जुपिटर पर, मार्स पर। इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मास तो क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है कि उसमें कितना मैटर कंटेन करता है, किसी बॉडी में कितना मैटर कंटेन करता है, तो वो तो सेम ही रहेगा। उसके बीच में जो चीज़ की मात्रा है वो तो चेंज नहीं होगी ना, तो सेम रहेगा, इसलिए सेम वैल्यू एट एवरीवेयर। दूसरा जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनर्शिया। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनर्शिया। अब आपको इनर्शिया का टॉपिक आपने लास्ट रीड किया हुआ, अगर नहीं क्लियर तो मैं आपको बता दूं क्या होता है इसका मतलब। तो इनर्शिया का मतलब है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहती है, और जो बॉडी मोशन में है वह मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसे आगे मूव करने के लिए अगर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। और अगर किसी चीज़ का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, क्योंकि उसको मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। इसलिए हम कह सकते हैं अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसको आगे मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, अगर किसी का मास कम है उसको आगे मूव करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनर्शिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट की। अगर वेट की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय ए प्लैनेट। तो ये एक तरह की फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल पुल के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है। जा सकते हैं अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी प्लैनेट के द्वारा जो भी फोर्स लगाई जाती है उसे हम वेट कहते हैं। और इसको हम W के साथ डिनोट करते हैं। और इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। इसका SI यूनिट न्यूटन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने वेट की डेफिनेशन में बात की थी कि जो वेट होता है वो एक तरह की फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है एक तरह का, जो कि प्लैनेट द्वारा लगाया जाता है। इसलिए वेट और फोर्स दोनों आपस में इक्वल हुए। और फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, तो वेट का SI यूनिट भी न्यूटन होगा, कि फोर्स और वेट दोनों इक्वल है, न्यूटन SI यूनिट। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन ने हमें बताया था सेकंड लॉ में कि अगर किसी मास पर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आती है। तो इसका फॉर्मूला बताया था मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इसी तरह से वेट जो होता है उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होती है, चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ खींचा जाता है। उससे क्या होता है कि उसमें एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन के सेकंड लॉ में तो बताया गया था मास मल्टीपल एक्सेलरेशन, और प्लैनेट ऊपर से नीचे पुल करता है तो एक्सेलरेशन का रीज़न क्या होता है उस समय, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई जी।
इसका मतलब एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो कि वेट में हम यूज़ करेंगे। और फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के। तो वेट एफ की जगह पे डब्ल्यू पुट कर सकते हैं, वेट का फार्मूला बन गया एम मल्टीप्लाई जी, एम जी। तो अगर हम मास 1 kg लेते हैं, अगर 1 kg मास का अगर वेट निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1 kg मास का वेट, मास 1 पुट करेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है जो हम यूज़ करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 kg मास का जो वेट होगा कितना होगा, 9.8 न्यूटन। और जो वेट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट तो इनकी दोनों की डेफिनेशन है जो मैं पहले बता चुका हूँ। सेकंड, इन दोनों का एसआई यूनिट मास का केजी और वेट का एसआई यूनिट न्यूटन। मास स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी। जो मास को अगर मेज़र करने के लिए हम फिज़िकल बैलेंस यूज़ करते हैं, फिज़िकल बैलेंस मतलब जो कि दोनों तरफ हम वेट रखकर उसे कुछ इस तरह से वेट कर पाएँ। फिजिकल बैलेंस होता है, यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं तोलने के लिए, और वहीं पर उतना कुछ वेट 5 kg या 1 kg का जितना भी आप वेट करना चाहते हो। और इसमें मेज़र बाय स्प्रिंग बैलेंस जो हमारा होता है वेट, उसको हम स्प्रिंग बैलेंस भी अर्थ के द्वारा कितना उसको खींचा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग वेट निकाला जाता है। साइंटिफिक वेट, वैसे तो हम आम बोलचाल में इसी को वेट बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में जो होता है वो ग्रेविटी के कारण जो भी फोर्स ग्रेविटी लगाती है, अर्थ ग्रेविटी लगाती है, उसको निकाला जाता है, जो कि मास मल्टीप्लाई जी करके निकाला जाता है न्यूटन में। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो, यानी कि ये जीरो हो सकता है। मास क्यों नहीं जीरो होता, कि मास मतलब अगर कोई कोई मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैटर है, तो इसलिए उसका मास होगा। लेकिन जब फ्री फॉल बॉडी होती है तो उसका जो वेट होता है जीरो। जब बॉडी ऊपर से मान लो गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग वो गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, तो उसका वेट उस समय जीरो माना जाएगा फ्री फॉल में। नेक्स्ट लिख सकते हैं, इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। मैंने पहले ही बताया था कि अर्थ पर, मून पर, मार्स पर, किसी भी प्लैनेट पर, अर्थ के किसी भी हिस्से पर जो मास होगा सेम होगा, क्योंकि मास जो होता है वो मैटर होता है कितना कंटेन है बॉडी में। लेकिन जो वेट होता है वह चेंज होता रहता है, अलग अलग प्लैनेट पे चेंज होगा, यहाँ तक कि अर्थ पे भी अलग अलग, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स पर, जैसे इक्वेटर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, माउंटेन पर, क्योंकि वहाँ पर जो अर्थ होती है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, तो इसलिए वो रेडियस जो होता है वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण ग्रेविटी, तो वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो रेडियस पे डिपेंड करती है, इसलिए उनका वेट में भी चेंजेस आता है। तो ये था हमारा टॉपिक मास और वेट पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।